ओम शांति। आज बाबा ने 5 जून की मुरली में कहा है कि पूरा वर्षा लेना है तो एक शिव बाबा से मन की सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। सोचिए, बाबा बार बार हमको मुरली में ऐसा क्यों रियलाइज कराते हैं कि बच्चे अपने मन की प्रीत केवल एक मुझ बाप से रखो। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि बाबा हमको सबसे छुड़ा रहे हैं, बाबा हमको सबसे अलग कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। आप सोचिए, जब आप इस सृष्टि पर आए थे परम धाम से पहली बार, जब ये सृष्टि चक्र शुरू हुआ था, तो उस समय पर हम आत्माएं बिल्कुल अकेली थी। एक बार अपना वो स्वरूप रियलाइज कीजिए, एक बार अपना वो स्वरूप याद कीजिए। बाकी 84 जन्मों में हम देहधारियों के बीच में ही तो रहे हैं, देहधारियों से ही तो हमने संबंध निभाए हैं। कभी किसी से मोह हुआ, कभी किसी से प्यार हुआ। तो ये सब संबंध निभाते 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 अब जब हमारा 84वां अंतिम जन्म आ गया है, तो बाबा को पता है कि हम आत्माओं को अब वापस जाना है। और हम आत्माओं को भी बाबा यही कह रहे हैं, बच्चे जैसे आप आए थे वैसे ही तो आपको जाना है। और जाने के समय अगर हमारी प्रीत किसी भी देहधारी में अटक जाएगी तो हम कैसे फ्री होकर जाएंगे। तो इसीलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने मन की सच्ची प्रीत एक मुझसे रखो, क्योंकि आपको सिर्फ मेरे पास ही आना है। और अंत में जो भी अंत के लिए कहावतें कही हुई हैं, अंत मति सो गति। तो अगर हमने अपने बुद्धि की प्रीत इधर उधर रखी होगी तो अंत में हमें वही व्यक्ति या वही वस्तु याद आ जाएगी। तो फिर हम एक बाबा के साथ फ्री होकर परम धाम कैसे जा पाएंगे। फिर तो विक्रम बनेंगे, सजाएं खानी पड़ेंगी। इसीलिए अंत का समय है, ये रियलाइजेशन के साथ हमें अपने मन की बुद्धि की प्रीत एक शिव बाबा से रखनी है और किसी भी देहधारी से नहीं। दूसरा, आज बाबा हमको मुरली में खान पान की शुद्धता के लिए बहुत पक्का करा रहे हैं। हमने ये जो खान पान की शुद्धता बाबा हमें बता रहे हैं, ये तो बाबा हमें बताते हैं और हमको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता भी है। जैसे बाबा हमें प्याज लहसुन खाने के लिए मना करते हैं। बाबा हमें कहते हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें ब्राह्मणों का भोजन नहीं है, ये सब देवताओं का भोजन नहीं है। आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा ज्ञान की रीति से भी सूक्ष्मता से समझते हैं। जैसे कोई सिगरेट पीता है या उसका धुआं जो निकलता है वो बाहर भी लोगों के लिए नुकसानकारक है और अंदर भी उस व्यक्ति के लंग्स तक जब वो धुआं जाता है तो उसके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। आजकल लोगों को अस्थमा या फिर कैंसर जैसी बीमारियां स्मोकिंग ड्रिंकिंग के कारण हो रही हैं। तो इसी तरह से आप देखिए, ये स्मोकिंग, ये धुआं, वो तो एक स्थूल धुआं है जो हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता है। ऐसे ही जब हम आत्माओं के अंदर व्यर्थ रूपी धुआं आ जाता है, व्यर्थ चिंतन आता है, तो आत्मा के लंग्स भी तो कितना इफ़ेक्ट होते हैं। आत्मा के लंग्स पर भी असर आता है और हम आत्माओं को कैंसर हो जाता है, कैंसर की बीमारी हो जाती है। वास्तव में ये कैंसर की बीमारी जो आत्मा को होती है वो क्या है? कैंसर होना माना संशय आना। फिर हम सोचते हैं कि यहाँ भी ऐसा होता है, मधुबन में ऐसा होता है ना। बहुत सारी संशय वाली बातें हमारे मन में आती हैं। तो जैसे ही व्यर्थ रूपी धुआं, इधर उधर की बातें हमारे मन में आती हैं तो कैंसर फैलता है। तो हम अपने अंदर भी कैंसर पैदा करते हैं और दूसरों को भी फिर वही बातें बताकर उनको भी यही बीमारी ट्रांसमिट करते हैं। तो
ना स्थूल रूप में हमें व्यसन लेने हैं और ना ही सूक्ष्म रूप में इस तरह की स्मोकिंग करनी है। ओम शांति।